तिवारी। आज हम 2025 के उस काले अध्याय की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। सवाल सिर्फ एक है, क्या ये हादसे किस्मत का कहर थे या फिर इंसानी लापरवाही की खुली पोल। 2025 का पहला आधा साल सिर्फ 6 महीने, लेकिन हादसों का ऐसा सिलसिला देखने को मिला कि लगा जैसे मौत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। 12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई। कोई पहली बार अपने पति से मिलने जा रहा था, कोई अपनी बेटी की शादी में शामिल होने वाला था, कोई बच्चों को विदेश घुमाने का सपना लेकर सवार था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ये उड़ान उनका आखिरी सफर बन जाएगी। रवाना होते ही महज 59 सेकंड में विमान में तकनीकी खराबी आई और वो एक मौत का गोला बनकर जमीन पर आ गिरी। 242 लोग मारे गए, सिर्फ एक व्यक्ति बच पाया। जिस बस्ती पर विमान गिरा वहां भी कई स्थानीय लोग मारे गए। कुल मिलाकर लगभग 300 जिंदगियां खत्म हो गई। अब सवाल ये उठता है, क्या इंजन फेल होना ही वजह था? क्या विमान के टेक ऑफ से पहले पूरी सुरक्षा जांच हुई थी? क्या रखरखाव सही ढंग से किया गया था या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई चूक हुई? सरकार कह रही है जांच होगी, ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट 6 महीने में आएगी, लेकिन तब तक जिनके घर उजड़ गए वो क्या करें? 9 जून 2025 मुंबई की डीवा और मुंब्रा स्टेशनों के बीच एक लोकल ट्रेनों में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ यात्रियों के बैग आपस में टकरा गए और 13 लोग चलती ट्रेन से गिर पड़े। उनमें से 4 की मौत हो गई। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई सब्जी लेकर घर लौट रहा था, लेकिन सबकी मंजिल मौत बन गई। ये हादसा सिर्फ बैग टकराने से हुआ या फिर रेलवे की लापरवाही से? खुले दरवाजे, भीड़, सुरक्षा के इंतजाम, नदारद, ये सब मिलकर मौत को न्योता देते हैं। अब रेलवे कह रही है हम स्वचालित दरवाजे लगवाएंगे, लेकिन सवाल ये है, हर बार मौत के बाद ही सुधार क्यों? केदारनाथ वो जगह जहां लोग भगवान के दर्शन की आस लेकर पहुंचते हैं, लेकिन 15 जून को गौरीकुंड के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें 7 श्रद्धालु मारे गए। कोई बीमार मां को दर्शन कराने लाया था, कोई पहली बार बाबा केदारनाथ के दर्शन की मन्नत लेकर आया था, लेकिन सभी के लिए वे यात्रा अंत बन गई। कहा गया तकनीकी खराबी थी। सवाल वही, क्या हेलीकॉप्टर की सुरक्षा जांच सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई है? क्या हेलीकॉप्टर कंपनियों को सिर्फ एक पैसे कमाने की पड़ी है? पुणे के कुंडमाला क्षेत्र में इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना पुल 16 जून को अचानक टूट गया। वहां मौजूद 10 से 15 पर्यटक नदी में बह गए। 6 से 7 की मौत पुष्टि हो चुकी है, कई अब भी लापता हैं। ये पुल तस्वीरों के लिए मशहूर था, इंस्टाग्राम स्पॉट था, लेकिन प्रशासन को बार बार चिताया गया था कि ये पुल कमजोर है, बारिश में ढह सकता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब जब लोग बह गए तब प्रशासन जांच की बात कर रही है। 10 जून 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में अमरनाथ यात्रा के दौरान एक बस पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सवाल ये है कि जब पहले से ही आतंकी खबरें की जानकारी थी तो सुरक्षा इंतजाम क्यों नाकाफी थे? क्या ये भी किस्मत की बात थी या फिर सुरक्षा एजेंसियों की चूक? 2025 में दिल्ली में एक धार्मिक आयोजन के दौरान भगदड़ मच गई। महाकुंभ के दौरान भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था ध्वस्त हो गई। कई लोग घायल हुए, कुछ की मौत हुई। भीड़ भाड़ वाले आयोजनों में सुरक्षा की ढील क्या हर बार जानलेवा साबित होगी? हर हादसे के बाद एक ही बयान आता है, हमें दुख है, जांच होगी, मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन कब तक, कितनी बार मुआवजा देकर मौत को डील किया जाएगा? 2025 का पहला आधा साल बता रहा है कि अब तक हम नहीं सुधरे तो अगला हादसा आपका इंतजार कर रहा है। इस साल ने हमें क्या सिखाया? इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, सुरक्षा जांच औपचारिकता बन चुकी है, सिस्टम थका हुआ है, भीड़ नियंत्रण नहीं है, हमारी खुद की लापरवाहियां जिम्मेदार है। अब भी अगर हम नहीं जागे तो आगे की कहानी और भी दर्दनाक हो सकती है। 2025 सिर्फ एक साल नहीं, ये एक चेतावनी है, एक कड़ा संदेश, सुधर जाओ वरना इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। बस एक ही अपील, सरकारें, सिस्टम और हम सभी बस कर यार बस कर, और थोड़ा ऊपर वाला तू भी अब रहम कर।